हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 11 जनवरी को हुए सी टेट 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस ईवीएस के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, द मोस्ट लाइक्ड फूड ऑफ द पीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री इज इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, कोकोनट चटनी। हमारे देश के निम्नलिखित दो राज्यों में से किस राज्य के लोगों का सबसे पसंदीदा भोजन इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी है? तो आपका 11th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, यदि कोई व्यक्ति सबसे छोटे मार्ग से मुंबई से चंडीगढ़ तक ट्रेन से यात्रा करता है तो ट्रेन के आने की संभावना नहीं है। तो आपका दूसरे का ऑप्शन दूसरा ही सही हो जाएगा, पंजाब। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, एक शिविर में एकत्रित छात्रों के समूह में एक लड़की द्वारा दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैं एक ऐसे शहर से आई हूँ जो एक पहाड़ी क्षेत्र है। हमारे यहाँ भारी बारिश होती है और बर्फबारी भी होती है। जब बहुत ठंड होती है तो हम धूप में बैठना पसंद करते हैं। हमारे घर पत्थर या लकड़ी के बने हैं। तो आपका थर्ड का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, द डिस्टेंस बिटवीन न्यू दिल्ली स्टेशन एंड कानपुर रेलवे स्टेशन इज 432 किलोमीटर। अ ट्रेन स्टार्टिंग ऑन 18/12/2021 एट 23.45 hours फ्रॉम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन रीचेस न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन ऑन 19/12/2021 at 7.45 hours. The average speed of the train during journey is। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कानपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 432 किलोमीटर है। एक ट्रेन 18/12/2021 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 11:45 बजे शुरू होकर 19/12/2021 को 7:45 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचती है। यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति है, तो इसमें आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी थी। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से दो जानवरों के एक समूह का चयन करें जहां सामने के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं, इसलिए उन्हें अपने दांतों को बहुत लंबा होने से बचाने के लिए चीज़ों को कुतरते रहना पड़ता है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, चूहा और गिलहरी। आपका सिक्स क्वेश्चन आया था, कन्नौज इज अ डिस्ट्रिक्ट विच इज फेमस थ्रू आउट इंडिया फॉर इट्स इत्र। दिस डिस्ट्रिक्ट इज अ पार्ट ऑफ। कन्नौज एक ऐसा जिला है जो अपनी यात्रा के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यह जिला का एक हिस्सा है। तो सिक्स का ऑप्शन आपका फोर्थ सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ये तो आंसर सबको ही पता होगा। सेवेंथ क्वेश्चन आया था आपका, सैंड डून्स आर फाउंड इन। रेत के टीले पाए जाते हैं। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, अबू धाबी एंड अफगानिस्तान। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, भोपाल इज ड्यू नॉर्थ ऑफ बेंगलोर एंड गांधीनगर इज ड्यू वेस्ट ऑफ भोपाल। द डायरेक्शन ऑफ बेंगलोर विद रिस्पेक्ट टू गांधीनगर इज। भोपाल बेंगलोर के उत्तर में है और गांधीनगर भोपाल के पश्चिम में। गांधीनगर के संबंध में बेंगलोर की दिशा है। तो यह क्वेश्चन आपका दिशा संबंधित था। तो आपका एट्थ का ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट ब्रोंज। कांस्य के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। यह कॉपर और टिन की मिश्र धातु है। इट इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ मैच विच डज नॉट प्रोवाइड द करेक्ट वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ द करस्पॉन्डेंस फूड आइटम्स। निम्नलिखित में से एक मैच का चयन करें जो संबंधित खाद्य पदार्थ के संरक्षण का सही तरीका प्रदान नहीं करता है। तो आपका टेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दूध पनीर, मिल्क पनीर। आपका 11th क्वेश्चन आया था, इन विच पार्ट ऑफ आवर कंट्री द बिग कोन शेप्ड टेंट्स यूज्ड फॉर लिविंग आर नोन एज रेबो एंड द प्लेस इन विच एनिमल्स आर केप्ट आर कॉल्ड लेखा। हमारे देश के किस भाग में रहने के लिए उपयोग किए जाने वाले बड़े शंकु के आकार के तंबू को रेबू
के नाम से जाना जाता है और जिस स्थान पर जानवरों को रखा जाता है उसे लेखा कहा जाता है। तो आपका 11th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, लेह एंड लद्दाख, लेह और लद्दाख। आपका 12th क्वेश्चन आया था, इन आर कंट्री देयर आर, हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। तो आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 8 केंद्र शासित प्रदेश। आपका 13th क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ 3 स्टेट्स ऑल हैविंग दियर कोस्ट ऑन द अरेबियन सी, निम्नलिखित में से 3 राज्यों के एक समूह का चयन करें जिसमें सभी तट अरब सागर में स्थित हैं। तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। आपका 14th क्वेश्चन आया था, छाऊ इज द फोक डांस फॉर्म ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ, छाऊ किस राज्य के आम लोगों का लोक नृत्य है। तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ राज्य का है। आपका 15th क्वेश्चन आया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अर्थवॉर्म्स, द ट्रू स्टेटमेंट्स आर, केचुआ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन है। तो आपका 15th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, ए, बी और डी। केचुए खेतों में सुरंग बनाते हैं जो हवा और पानी को मिट्टी में आसानी से पहुंचाते हैं। केचुए नीचे खुदाई करके मिट्टी को नरम करते हैं। केचुए की बूंदें मिट्टी में खाद डालती हैं। आपका 16th क्वेश्चन आया था, द एडवांटेजेस ऑफ टीचिंग ईवीएस इन ब्लेंडेड हाइब्रिड लर्निंग मोड आर, मिश्रित हाइब्रिड लर्निंग मोड में ईवीएस पढ़ाने के फायदे हैं। तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, बी और डी, ए, बी और डी। छात्र कहीं से भी ऑनलाइन कक्षा में शामिल हो सकते हैं। छात्रों को शिक्षक और साथियों के साथ आमने सामने बातचीत करने का मौका मिलता है। छात्र संबंधित गतिविधियों के साथ अपने ऑनलाइन सीखने को पूरक करने में सक्षम हैं। आपका 17th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ सिंक्रोनस ऑनलाइन टीचिंग ऑफ ईवीएस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप, निम्नलिखित में से कौन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से ईवीएस के तुल्यकालिक ऑनलाइन शिक्षण की एक विशेषता है। तो आपका 17th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, शिक्षक और छात्र वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम हैं। आपका 18th क्वेश्चन आया था, स्वाति कक्षा 4th की एक ईवीएस शिक्षिका है। घास, बांस, गुलाब, केला, ताड़ के पेड़ जैसे विभिन्न प्रकार के पौधों का एक वीडियो दिखाती है और अपने छात्रों के साथ सभी पौधों में पत्तियों, तनों, तने और फूलों के साथ पौधों के आकार के बारे में चर्चा करती है। इस विधि का सबसे उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना है। तो आपका 18th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पौधों की श्रेणी में मौजूद विभिन्नताओं को देखें, ऑब्जर्व वेरिएशन प्रेजेंट्स विद इन द कैटेगरी ऑफ प्लांट्स। आपका 19th क्वेश्चन आया था, भोजन विषय पढ़ाते समय एक ईवीएस शिक्षिका रीता अपने कक्षा 5th के छात्रों से विभिन्न पड़ोसी घरों में खाद्य संरक्षण विधियों का पालन करने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में सर्वेक्षण करने के लिए कहती है। इस सर्वेक्षण के सबसे उपयुक्त उद्देश्य होंगे। तो आपका 20th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए, सी और डी। छात्रों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, समुदाय के प्रत्यक्ष जानकारी एकत्र करने का अवसर प्रदान करना, समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना। आपका 20th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ दीज आर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी स्टेज अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट करिकुलम, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वर्तमान पाठ्यक्रम के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने के उद्देश्य कौन से हैं, सही विकल्प चयन करें। तो आपका 20 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी। प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझने के लिए छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए, छात्रों में पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करने के लिए। तो आपका 20th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए और बी। आपका 21st क्वेश्चन आया था, एन ईवीएस टीचर शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग क्राइटेरिया टू मेक ग्रुप्स फॉर कंडक्टिंग एन एक्टिविटी। एक ईवीएस शिक्षक को गतिविधि आयोजित करने के लिए, समूह बनाने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आपका 21 का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, समूहों के बीच सहयोग और भागीदारी के आधार पर समूह बनाएं, मेक ग्रुप्स बेस्ड ऑन द कॉपरेशन एंड पार्टिसिपेशन अमंग ग्रुप्स। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, द नेचर ऑफ ईवीएस करिकुलम एट द प्राइमरी लेवल इज,
प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यक्रम की प्रकृति है? तो आपका 22 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। तो आपका 22 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। समावेशी, प्रासंगिक, विषयगत, इंक्लूसिव, कॉन्टेक्चुअल, थीमेटिक। आपका 23 क्वेश्चन आया था। ईवीएस अवधारणाओं को पेश करने के लिए कहानियों का चयन करते समय एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सही विकल्प चुनें। तो आपका 23 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, बी और डी। कहानियों को किसी भी अवधारणा के बारे में कोई गलतफहमी पैदा नहीं करनी चाहिए। कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूहों से संबंधित किसी भी रूढ़िवादिता को चित्रित नहीं करना चाहिए। कहानियाँ ऐसी होनी चाहिए कि छात्र उनसे संबंधित हो सके। आपका 24 क्वेश्चन आया था। एन ईवीएस टीचर विल आस्क हर स्टूडेंट्स टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू इंक्लूड मैपिंग स्किल्स इन देम। एक ईवीएस शिक्षक अपने छात्रों से मानचित्रण कौशल विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने के लिए कहेगा? तो आपका 24 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, ए, बी, सी और डी। मानचित्र पर कार्डिनल दिशाओं का पता लगाना, बिना मापे हुए मानचित्र बनाना, स्वचित्रित मानचित्रों के लिए प्रतीकों का उपयोग करना, मानचित्र की व्याख्या करने के लिए मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करना। आपका 25 क्वेश्चन आया था। एक ईवीएस शिक्षक एक चर्चा के दौरान बताते हैं कि राजस्थान के गांवों में लोगों ने अपने घर स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों से बनाए हैं, जबकि मुंबई जैसे शहरों में लोगों का घर बनाने के लिए सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल जैसी सामग्री खरीदते हैं। इस चर्चा के आकलन के लिए सीखने के परिणाम हैं। तो आपका 25 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, तुलना और विश्लेषण, कंपेयरिंग एंड एनालिसिस। आपका 26 क्वेश्चन आया था। एक ईवीएस शिक्षक चाहता है कि उसके छात्र पानी की बर्बादी में योगदान करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियों का पता लगाएं। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति है? तो आपका 26 का ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। एक परिवार द्वारा प्रतिदिन उपयोग किए जाने वाले पानी की मात्रा का अनुमान। आपका 27 क्वेश्चन आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन एट द प्राइमरी लेवल। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का एक अभिन्न अंग है? तो आपका 27 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बच्चों का वातावरण। आपका 28 क्वेश्चन आया था। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तक के चयन में किस मानदंड को सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे? सही विकल्प का चयन करें। तो आपका 28 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और डी। पाठ्य पुस्तक में लिंग, जाति, वर्ग और धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक सचित्र और देखने में आकर्षक होनी चाहिए। आपका 29 क्वेश्चन आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू टीच जेंडर स्टीरियोटाइप्स टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। कक्षा 5वीं के छात्रों को जेंडर रूढ़िवादिता सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त होगा? तो आपका 29 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सदस्यों के बीच काम के आवंटन का पता लगाने के लिए घरों में सर्वेक्षण। आपका 30th क्वेश्चन आया था। एज एन ईवीएस टीचर यू हैव टू गिव डिटेल्स ऑफ योर स्टूडेंट्स लेवल एंड प्रोफिशिएंसी इन प्रोसेस स्किल्स इन हिज रिपोर्ट कार्ड। विच रिपोर्टिंग मेथड विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने छात्रों के स्तर और प्रक्रिया कौशल में दक्षता का विवरण उनके रिपोर्ट कार्ड में देना होगा। कौन सी रिपोर्टिंग पद्धति सबसे उपयुक्त होगी? तो आपका 30th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रेटिंग स्केल्स। सो दोस्तों, आज हमने 11 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस ईवीएस के किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।